ये बच्चा जब बड़ा होता है तो वो देखता है कि उसकी माँ के साथ जाती है, उसका बाप उसे ह्यूमिलेट कर रहा है, उसकी दादी उसे कर रही है, उसकी आंट उसे ह्यूमिलेट, उस घर में वो लड़की, वो औरत जो उसकी माँ है वो ह्यूमिलेट हो रही है। ये बच्चा चूंकि माँ से किस्मत जुड़ी है तो सोचता है कि मैं बड़े होकर अपनी माँ के लिए कुछ करूंगा, और माँ के लिए उसके दिल में बेपनाह कंपैशन और लव और मोहब्बत पैदा होती है और वो पूछता है अपनी माँ को। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो वो माँ का बेटा तो है, लेकिन अब वो खुद भी मर्द हो चुका है, अब उसे दूसरी औरतों पे जुल्म करना है, तो वो अपने इस पॉजिटिव इमोशन को भी विप बना लेता है और दूसरी औरत पे इस्तेमाल करता है। तुम मेरी माँ की तरह दाल नहीं बना सकती, तुम मेरी माँ जैसे घर संभालती थी तुम नहीं संभाल सकती। वो माँ को कैरेट बना के अपनी बीवी के आगे लटका देता है और वो बीवी सारी जिंदगी चलती है और उस कैरेट तक नहीं पहुंच सकती। हर माँ, सास जो है हमारे समाज में, हर सास जो है अपने बहू से बेहतर दाल बनाती थी, यानी 5000 साल से खाने का स्टैंडर्ड नीचे जा रहा है। ये कहना माँ की पूजा होनी चाहिए, माँ के तो पैरों के नीचे जन्नत होती है, स्वर्ग होता है, माँ बहुत आदरणीय है, माँ बहुत मुअज़्ज़िज़ है। अरे भाई, माँ बहुत रिस्पेक्टेबल है, ये बार बार कह रहे हो तो कौन है जो रिस्पेक्टेबल नहीं है? बाकी औरतें, बाप के बारे में तो कोई नहीं कहता है, बाप की बहुत इज्जत होनी चाहिए। अब बाप की इज्जत करो घर से निकाल देगा, करनी ही पड़ेगी। माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, बाप के पैरों के नीचे जायदाद है। तो ये जो है माँ की बहुत इज्जत करो, तो ये एक लाइसेंस है कि माँ की इज्जत करो, बाकियों को छोड़ दो। और माँ, कौन सी माँ की इज्जत? मेरी माँ की इज्जत होनी चाहिए, ठीक है। मेरे बच्चों की माँ की इज्जत नहीं होनी चाहिए। और मेरी माँ की इज्जत कब होनी चाहिए? मैं पैदा हुआ था 17 जनवरी को, 16 जनवरी को मेरी माँ इज्जत के काबिल थी कि नहीं? अगर नहीं थी तो वो काहे की रिस्पेक्टेबल? रिस्पेक्टेबल तो मैं हूं, मैं शी इज लिविंग इन रिफ्लेक्टेड ग्लोरी। ये सब बकवास। हर औरत की इज्जत होनी चाहिए, माँ की क्यों? तो जिस समाज में बहुत इंसिस्टेंस है माँ देवी है, अरे माँ इंसान है, देवी नहीं है। तुम उसे वो राइट तो देना नहीं चाहते जो इंसानों को मिलती, उसे देवी बना के पेडेस्टल पे बिठा देते।